हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम्प रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग मेजर्ड लॉज ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 17 है। इससे पहले का जितना भी क्लास हो चुका है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है मेजर्ड लॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग का लॉ जो है ईल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा 8 लॉ जो है लर्निंग का वो दिया गया था, जिनमें से 3 मेजर लॉ है और 5 जो है माइनर यानी सेकेंडरी लॉज है। सबसे पहले प्राइमरी लॉ के बारे में जानेंगे। प्राइमरी लॉ क्या क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। उसी प्रकार सेकेंडरी लॉ क्या क्या है, जो 5 सेकेंडरी लॉ है। सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एटीट्यूड, नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्स और एक्टिविटी, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो 5 जो है सेकेंडरी लॉ है, 3 जो है प्राइमरी लॉ है। दोनों के बारे में आप सभी को याद रखना है। आइए सबसे पहले जानते हैं पहला प्राइमरी लॉ, जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या बोलता है? इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न। यानी इंडिविजुअल जो है तभी अच्छे से सीख पाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली या इमोशनली रेडी है सीखने के लिए। एंड दे डू नॉट लर्न वेल इफ़ दे आर नो रीजन फॉर लर्निंग। और वो इंडिविजुअल तब तो और नहीं सीखेगा जब सीखने के प्रति कोई रीजन नहीं होगा। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मोटिवेशन। इस लॉ को लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी कहा जाता है, या लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है? थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर। वो चीज़ जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो वो बहुत लंबा समय तक याद रहता है। स्टूडेंट डू नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क इन ए सिंगल सेशन। यानी वो कॉम्प्लेक्स चीज़, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है सिंगल सेशन के अंदर स्टूडेंट जो है नहीं सीखते हैं। जैसे कि क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, स्पीकिंग और लैंग्वेज के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होता है, स्किल जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग, टाइपिंग, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का 2 भाग है। सबसे पहला है लॉ ऑफ यूज़। लॉ ऑफ यूज़ क्या बोलता है? वो लर्निंग जिसके अंदर रिपीटेशन हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकता है। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिसयूज़। ये बोलता है जिसके अंदर प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो, उसके अंदर लर्निंग क्या हो जाता है? वीकेंड हो जाता है। तो याद रखना है लॉ ऑफ यूज़ क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये भी प्राइमरी लॉ ही है। लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन accompanied बाय प्लीजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। लर्निंग जो है स्ट्रेंथन हो सकता है जब उसके अंदर प्लीजेंट या सेटिस्फाइंग फीलिंग मिलेगा। ठीक है। लर्निंग इज वीकेंड व्हेन एसोसिएटेड विद अनप्लीजेंट फीलिंग। जिस लर्निंग के अंदर जो है अनप्लीजेंट फीलिंग मिलेगा वो लर्निंग जो है क्या होगा? वीकेंड हो जाएगा। लर्निंग टेक प्लेस प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट सेटिस्फेक्शन एंड लर्नर डिराइव प्लेजर आउट ऑफ इट। यानी लर्निंग जो है तभी प्रॉपरली होगा जब उसके अंदर जो है क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके अंदर प्लेजर मिलेगा, तो ही लर्निंग जो है प्रॉपरली हो सकता है, अदरवाइज लर्निंग प्रॉपरली नहीं होगा। ये बोलता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को प्लेजर एंड पेन लॉ भी कहा जाता है। तो ये सब तीनों था प्राइमरी लॉ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी लॉ के बारे में। सेकेंडरी लॉज के बारे में, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉ के अंदर सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस क्या बोलता है? दिस लॉ इम्प्लाइज दैट व्हेन एन इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रंटेड विथ एनी सिचुएशन ही रिस्पॉन्ड इन वैराइटीज ऑफ वे बिफोर अराइविंग ए करेक्ट रिस्पॉन्सेस। यानी एक इंडिविजुअल जो है किसी सिचुएशन में यदि फंसता है तो उस सिचुएशन के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद जो है वो करेक्ट रिस्पॉन्स के पास पहुंचता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसका पेट यदि पेन कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो वो कम खाना खाएगा या बाहर का खाना खाना बंद कर देगा या पानी बहुत ज़्यादा पिएगा। लेकिन एक्चुअल कारण जो है बाद में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीता है, इसलिए उसको पेट दर्द कर रहा है। ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, यानी ज़्यादा पानी पिएगा तो उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। यानी अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग रेस्पॉन्ड को आदमी लोग पहले ट्राई करता है, बाद में एक्चुअल रीजन पता चलता है। ये बोलता है कि कोई भी सही सिचुएशन के पास पहुंचने से पहले एक व्यक्ति जो है अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेट्स एंड एटीट्यूड्स। लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड क्या बोलता है? लर्निंग इज गाइडेड बाय ए टोटल एटीट्यूड और ए सेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लर्निंग जो है टोटली डिपेंड करता है तो एटीट्यूड के ऊपर या सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर।
द लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपरली, लर्नर जो है टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। इफ़ ही हैज़ डेवलप ए हेल्दी एटीट्यूड, जब वो लर्नर के अंदर हेल्दी एटीट्यूड होगा तो जो है वो टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लर्नर हैज़ कैपेसिटी टू सिलेक्ट द इम्पोर्टेंस फ्रॉम इरेलीवेंट एलिमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यानी किसी भी लर्नर के पास एक कैपेसिटी होता है कि जो इरेलीवेंट एलिमेंट होता है उसमें से रिलेवेंट एलिमेंट रिस्पॉन्सेस को वो जो है सिलेक्ट कर सकता है, यानी पार्शियल एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एनालॉजी। एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड a new situation on the basis of the responses made by him in similar situation in the past। यानी एक व्यक्ति जो है पास्ट का एक्सपीरियंस के बेसिस पे न्यू सिचुएशन को डील करता है या न्यू सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है। ही मेक्स रिस्पॉन्सेस बाय कंपैरिजन और एनालॉजी, वो जो है कंपैरिजन के माध्यम से या एनालॉजी के माध्यम से रेस्पॉन्स करता है। अच्छा एग्जाम्पल होगा, यदि कोई व्यक्ति जो है बाइक चला रहा है तो बाइक चलाया हुआ चीज़ जो है वो यदि कार चलाएगा उसके अंदर यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस लॉ को कंडीशन रेस्पॉन्स भी कहा जाता है। ए रेस्पॉन्स में बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, एक रिस्पॉन्स जो है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन के अंदर शिफ्ट हो सकता है। विच इज़ प्रेजेंट एट द सेम टाइम, जो कि सेम टाइम में प्रेजेंट होगा। तो इन अदर वर्ड एनी रेस्पॉन्स विच इज़ पॉसिबल कैन बी लिंक्ड। इसका मतलब कोई भी रिस्पॉन्स जो पॉसिबल है उसको एक दूसरे के साथ लिंक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। हम लोग जो है 5 सेकेंडरी लॉ डिस्कस किए और 3 जो है प्राइमरी लॉ डिस्कस किए, और इसी के साथ मेजर लॉ ऑफ लर्निंग जो है टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग। बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक दिए थे इनमें से कौन सा नहीं है। हम लोग डिस्कस किए थे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ रेडनेस भी बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी जो है ये बेसिक लॉ नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम टीचर शुड गेन प्रिलिमिनरी अटेंशन ऑफ स्टूडेंट टू इम्पार्ट ए लेसन इफेक्टिवली, इन दिस केस व्हिच लॉज ऑफ लर्निंग इज अप्लाइड। क्लासरूम में टीचर को जो है बच्चों का अटेंशन पाना जरूरी होता है, तभी जो है लेसन को अच्छी तरह से वो इम्पार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा लॉ इसमें से एप्लीकेबल होगा, लॉ ऑफ रेडनेस जो है एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बच्चे तभी सीखेंगे जब वो रेडी होंगे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइजेज ऑन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है किसके ऊपर एम्फेसाइज कर देता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ यूजफुल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज देता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट को कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड व्हेन बिहेवियर इज फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, ये जो है लॉ ऑफ इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडनेस लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडनेस के हिसाब से लर्निंग जो है तब इफेक्टिव होगा जब जो है लर्नर फिजिकली फिट होंगे, ये हो सकता है लर्नर आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड मोटिवेटेड टू लर्न, सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन बी। लर्नर जो फिजिकली फिट होने से ही सिर्फ नहीं होगा, मेंटली जो है प्रिपेयर होना होगा और वो मोटिवेटेड होंगे, तभी जो है इफेक्टिवली सीख सकते हैं। यही जो है लॉ ऑफ रेडनेस भी बोलता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लॉ सजेस्ट दैट रिपीटेड प्रैक्टिस इंप्रूव परफॉर्मेंस। कौन सा लॉ ये सजेस्ट करता है कि रिपीटेड प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो सकता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है ऐसा बोलता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज रिफर्स टू। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज क्या रिफर करता है। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया है द आइडिया दैट नॉलेज शुड बी अप्लाइड रेगुलरली और इट विल बी फॉरगेटन, यानी वो आइडिया जिसके अंदर ये बोलता है कि नॉलेज को रेगुलरली अप्लाइड किया जाए, अदरवाइज वो फॉरगेट हो जाएगा, यही जो है लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज रिफर करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है। लॉ ऑफ रेडनेस है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो है प्राइमरी लॉ नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।